रेलवे के मध्य रेलवे कर्मचारी संघ अपनी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। रेलवे के ट्रक मेंटेनेंस कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी अधिकारियों द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। इसकी शिकायत मध्य रेलवे कर्मचारी संघ के माध्यम से उन्होंने रेलवे प्रशासन को की थी, लेकिन प्रशासन ने उसे गंभीरता से न लेते हुए शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। तुगलकी फरमान जारी करते हैं, उनके मन में जो आएगा नहीं ट्रांसफर कर दो। ये कर्मचारी हमसे प्रशासन से सवाल, अधिकारी लोग हमको प्रताड़ित करके, हमारा एब्सेंट लगा के, हमको चार्जशीट दे के और हमको ट्रांसफ़र करके हमारा ये बहुत सारा नुकसान कर रहे हैं। इसके विरुद्ध में हम ये आंदोलन कर रहे हैं। इसके आगे आपकी और क्या भूमिका रहने वाली है? इसके आगे अगर प्रशासन नहीं सुनता है, मैं यहाँ ये मन से अधिकारी को बताना चाहता हूँ, अगर ये मन से उन तक आवाज़ नहीं जाती है तो मैं ये एक चीज़ बताना चाहूँगा अधिकारी को कि आने वाले 1-2 दिन में हम भूख हड़ताल का भी तीव्र आंदोलन करेंगे और अधिकारी को बता देंगे कि हम सही है और हम सही रहेंगे। हम रेलवे कर्मचारी है, आपके गुलाम नहीं है। रेलवे प्रशासन हमारी बात सुनेंगी, अगर नहीं सुनेंगी तो हम भूख हड़ताल करेंगे और आगे बढ़ेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे और हम लड़ेंगे। जब तक दम है तब तक लड़ेंगे। 3-4 महीने के बाद हमको जबरन, जैसे 1900 ले लिया तो जबरन हमको बोला गया कि आप चाबी पे जाओ। चाबी पे हमको भेजने की कोशिश की है इन्होंने, तो लेकिन जो 2800 और 2400 जो है, जो ऑफिस में जो कार्यरत है, 2800 और 2400 जो कर्मचारी कार्यरत है, या फिर इनके जो टॉलीमैन लोग हैं, 2800 जो 2400 जो टॉलीमैन है, उनको ये भेज नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये उनके साथ में रहते हैं, उनके निजी कार्य करते हैं, ऑफिस के कार्य करते हैं इसमें, और हमारे साथ जाल माल का नुकसान और उसके बाद रेलवे का जाल माल का नुकसान हो सकता है। इसलिए हमने ये घटना, ये चाबी पे जाने के लिए मना कर दिया। इसलिए ये अधिकारी लोग हमको प्रताड़ित करके, हमारा एब्सेंट लगा के, हमको चार्जशीट दे के और हमको ट्रांसफ़र करके हमारा ये बहुत सारा नुकसान कर रहे हैं। यहाँ से अलग अलग जगहों पे स्थानांतर कर दिया गया है। स्थानांतरण की वजह जब पूछने पर अधिकारियों द्वारा हमें कुछ उलट सुलट जवाब दिया गया। जब कर्मचारी इतने संख्या में, ट्रैकमैन इतने संख्या में जब रनओवर हो रहे हैं, तो रनओवर होने का उनके ऊपर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। उनके ऊपर दबाव देकर जो सीनियर कर्मचारी है उनको अपने कार्यालय में या निजी कार्य के लिए उपयोग करके जूनियर कर्मचारियों से ट्रैक पर काम किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा मनमानी चलाई जा रही है। अधिकारी द्वारा उनको, जो ट्रैक कर्मचारी है, 10 में से 20-30% जो कर्मचारी है उनको निजी कार्य के लिए यूज़ किया जा रहा है। जब भी विरोध करते हैं तो हमें चार्जशीट देकर चुप कराया जाता है। इसी वजह से हमारा जो ट्रांसफ़र किया गया है वो अलग अलग जगहों पे सबका किया। बल्लार शाह के 4 ट्रक मेंटेनर कर्मचारियों का तबादला करने से आक्रोशित कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, जिसमें पंकज सुरजेव से गिरीश राउत, प्रमोद रोहनकर और प्रफुल्ल सिंह चौहान आदि का तबादला किया गया। कुछ ट्रैकमैन अधिकारियों की चापलूसी के चलते अधिकारियों के कहने पर खबर प्रसारित करने वाले पत्रकारों को धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। आने वाले समय में उनकी भी बदमाशियां दिखाई जाएंगी कि किस प्रकार ऑफिस में बैठकर ऐसी की हवा खा रहे हैं। फिलहाल रेलवे कर्मचारियों से अधिकारियों द्वारा निजी काम करवाए जाने के विषय में नागपुर के वरिष्ठ मंडल अभियंता राजेश चखले, बल्लार शाह के सहायक मंडल अभियंता सुबोध कुमार तथा चंद्रपुर के वरिष्ठ अनुभाग अभियंता संदीप कुमार गुप्ता खामोशी की चादर ओढ़े सोए हुए हैं। यहाँ पर यह काम बरसों से चलता रहा है। छोटे कर्मचारियों का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मानसिक शोषण किया जाता रहा है। इसका पुरजोर विरोध करने वालों पर निलंबन व स्थानांतरण की कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। जो 2800 और 2400 जो है, जो ऑफिस में जो कार्यरत है, 2800 और 2400 जो कर्मचारी कार्यरत है, या फिर इनके जो टॉलीमैन लोग हैं, 2800 जो 2400 जो टॉलीमैन है, उनको ये भेज नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये उनके साथ में रहते हैं, उनके निजी कार्य करते हैं, ऑफिस के कार्य करते हैं। तो अगर ये जो 2800 और जो 2400 जो कर्मचारी है वो ट्रैक पे आएंगे और उनकी जवाबदारी है ट्रैक पे आके यूनिट संभालना, ट्रैक पे आके चाबीदारी के काम करना, वो करते नहीं है। ये उनका खेल चालू हो गया। और उसके बाद 2400 का लिस्ट निकाले, उसमें अदर यूनिट में एक्सेस कर्मचारी रहने के बावजूद, 2400-2800 कर्मचारी रहने के बावजूद भी इन्होंने हमारे यूनिट में जो जानकी प्रसाद, जो लोमे जानकी प्रसाद की डेथ हो गई थी, उनके पद ना भरते हुए अदर यूनिट में उन्होंने जगह दे दी, भर दिए जगह, लेकिन हमारे यूनिट में भरी नहीं और हमको जबरन उन्होंने भेजना चालू कर दिया। इसके विरोध में हम रेलवे बोर्ड का लेटर भी बताए, प्रशासन को, अधिकारी को बताए, लेकिन उन्होंने मानी नहीं ये बात और जबरन हमको ये ट्रैक पे भेजना चाहते हैं, ताकि वो सिंगल लाइन है, 1400 से 1500 पट्टियाँ वहाँ पे लगी है और दोनों तरफ से गाड़ी आती है उसमें, और हमारे साथ जाल माल का नुकसान और उसके बाद रेलवे का जाल माल का नुकसान हो सकता है। इसलिए हमने ये घटना, ये चाबी पे जाने के लिए मना कर दिया। इसलिए ये अधिकारी लोग हमको
प्रताड़ित करके, हमारा एब्सेंट लगा के, हमको चार्जशीट दे के और हमको ट्रांसफ़र करके हमारा ये बहुत सारा नुकसान कर रहे हैं। इसके विरुद्ध में हम ये आंदोलन कर रहे हैं। इसके आगे यानी आपकी और क्या भूमिका रहने वाली है? इसके आगे अगर प्रशांत सर नहीं सुनता है, मैं यहाँ ये मन से अधिकारी को बताना चाहता हूँ, अगर ये मन से उन तक आवाज़ नहीं जाती है तो मैं ये एक चीज़ बताना चाहूँगा अधिकारी को कि आने वाले 1-2 दिन में हम भूख हड़ताल का भी तीव्र आंदोलन करेंगे और अधिकारी को बता देंगे कि हम सही है और हम सही रहेंगे। हम रेलवे कर्मचारी है, आपके गुलाम नहीं है। रेलवे प्रशासन हमारी बात सुनेंगी, अगर नहीं सुनेंगी तो हम भूख हड़ताल करेंगे और आगे बढ़ेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे और हम लड़ेंगे, जब तक दम है तब तक लड़ेंगे। हम 4 ट्रैकमैन कर्मचारी जो है सीनियर सेक्शन इंजीनियर श्रीमान संदीप कुमार गुप्ता, इनके अंडर में कार्य करते हैं गोंडवाना स्टेशन के ऊपर। हमें यहाँ से अलग अलग जगहों पे स्थानांतर कर दिया गया है। स्थानांतरण की वजह जब पूछने पर अधिकारियों द्वारा हमें कुछ उलट सुलट जवाब दिया गया। जब कर्मचारी इतने संख्या में ट्रैकमैन इतने संख्या में जब रनओवर हो रहे हैं तो रनओवर होने का उनके ऊपर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। उनके ऊपर दबाव देकर जो सीनियर कर्मचारी है उनको अपने कार्यालय में या निजी कार्य के लिए उपयोग करके जूनियर कर्मचारियों से ट्रैक पर काम किया जा रहा है। ट्रैक पर काम करने के बावजूद भी उन्हें प्रताड़ित करके उन्हें चार्जशीट देकर दंडित किया जा रहा है। जब हम इनका विरोध करने लगे या इस बात को हम प्रशासन तक लेके जाने लगे कि कर्मचारियों को पूरी संख्या में पर्याप्त संख्या में ट्रैक पर होना चाहिए जिससे ट्रैक मजबूत रहे, अगर होने वाली जो रेल दुर्घटना है वो ना हो पाए, जिससे लाखों यात्री जब उसमें यात्रा करते हैं तो उनकी जान बच सके। लेकिन अधिकारियों द्वारा मनमानी चलाई जा रही है। अधिकारी द्वारा उनको जो ट्रैक कर्मचारी है 10 में से 20-30% जो कर्मचारी है उनको निजी कार्य के लिए यूज़ किया जा रहा है। जब भी विरोध करते हैं तो हमें चार्जशीट देकर चुप किया जाता है। इसी वजह से हमारा जो ट्रांसफ़र किया गया है वो अलग अलग जगहों पे सबका किया गया है, जबकि इसमें कोई भी गलती नहीं है। लेकिन हमारे जो एक कर्मचारी जो प्रफुल्ल सिंह चौहान है उन्होंने कुछ ही माह पहले नाइट पेट्रोलिंग में एक रेल हादसा होने से रोका था, लाखों हज़ारों यात्रियों की जान बचाई थी। एक जब ट्रैक सुबह में जब टूटा पाया गया तो हमारे जो पेट्रोलमैन है, कार्यरत पेट्रोलमैन प्रफुल्ल सिंह चौहान, इन्होंने अपनी सजगता से रेल पे ट्रैक को पकड़ा और उसमें पट्टी बांध के जब रेल सुबह 6:15 की गोंदिया की जो गाड़ी छूट रही थी तो उसे बीच में रोका गया और समय रहते जो है वो ट्रैक पर पट्टी बांधने का काम इन्होंने किया है। लेकिन इसका भी संज्ञान रेलवे प्रशासन ने नहीं किया है, लेकिन हमें दंडित करके स्थानांतरित कर दिया गया। तो इसके पूर्व जैसे आपके साथ में जैसे निजी काम में आपको लगाया जाता था तो उसका विरोध करने के बाद में विरोध जैसे आप दर्शा रहे हैं अभी, तो इसके पहले किसी अधिकारी को आपने बताया नहीं क्या? हमें तो निजी कार्य के लिए नहीं बोला गया है, लेकिन जिन कर्मचारियों को लगाया गया है उनसे ट्रैक की जो मरम्मत का कार्य में बाधा आ रही थी जिससे घटना होने की संभावना थी, इसका हमने विरोध किया था। और हमने इसके पहले भी मौखिक रूप से रेल प्रशासन को खास तौर पे जो हमारे एडीएन है सहायक मंडल अभियंता श्री सुबोध कुमार, उनसे मैंने अनुरोध किया था कि ऐसे लोगों से बाहर निकाल कर इन्होंने ट्रैक पर अपने मूल जो कार्य है उन पर भेजा जाए, लेकिन इन्होंने बात नहीं सुनी क्योंकि इनके खुद के कार्यालय और निजी ड्राइवर ये लोग सब ट्रैकमैन लोग हैं, इसलिए इन्होंने हमारा विरोध करके हमारा ट्रांसफ़र कर दिया। मेरा नाम प्रमोद रोहनकर है। मैं MRKS के एक पद पे कार्यरत हूँ, सचिव पद पे। ट्रैकमैन टीम पर कार्य कर रहा हूँ। विसापुर गोंडवाना में करीब 12 साल से कार्य कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे अभी तक ऐसे अधिकारी आए नहीं है जो मतलब अपनी मोनोपोली कर रहे हैं। और जो कर्मचारी अच्छे से कार्य कर रहा है उनके ऊपर दबाव डाल के उनको मतलब कोई भी ऐसे काम कराने लगा रहे हैं जिसमें मतलब उनका वो ग्रेड नहीं रहता है। जहाँ तक कि हमारे यहाँ पे 3 ग्रेड में विभाजित किया गया है ट्रैकमैन कर्मचारी को, ग्रेड 1, 2, 3, 4 में। उसमें कर्मचारी 3 और 4 लेवल का कर्मचारी खुद से ग्रेड 1 और 2 लेवल का काम कराने के लिए अधिकारी द्वारा बोला जाता है। ये सरासर नाइंसाफी है और रेलवे प्रशासन ने इसके ऊपर दखल अंदाजी लेना चाहिए। और ऊपर से जो रेलवे बोर्ड का जो आदेश है वो आदेश का भी अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं और ये अपनी मनमानी कर रहे हैं और इनको किसी से भी मतलब कोई भय नहीं है, भय मुक्त है। इनकी वजह से जो गरीब कर्मचारी है, जो प्रताड़ित हो रहे हैं कर्मचारी, उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। मैं प्रशासन से विनती करता हूँ कि ऐसे अधिकारी को ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर जल्दी से जल्दी कुछ नहीं, अपनी जो मांगे हैं हम मनवाना चाहते हैं। और हमारा जो भी कैंसिल हुआ मतलब जो हमारी जो ट्रांसपोर्ट हुए है जिसका कोई लेना देना नहीं और जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है,
उसको तुरंत रद्द किया जाए। और ऊपर से हमारी अभी तक की जो भी मतलब हमारे 20 दिन से अभी हम ड्यूटी पर नहीं है, उनको ड्यूटी पर लिया जाए और वो हमारे को ड्यूटी हाजिरी के तौर पे दिया जाए, क्योंकि ये प्रशासन ने हमें ये तुम्हारा काम हो जाएगा, ये अधिकारी द्वारा वो अधिकारी द्वारा हमें पूरा 20 दिन से हमें घुमाया जा रहा है और गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है, हम आपका काम कर देंगे। और उसके बाद जाके ये कंटिन्यू हमारे साथ चल रहा है। उसके बावजूद हमारे ऊपर अभी तक कोई प्रशासन ने न्याय नहीं किया है। हम चाहते हैं कि अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हो और हमारे को न्याय मिले। धन्यवाद।